मौसम के बदले मिजाज से मिल रही तपिश से राहत, बारिश से मैदानी इलाकों में आम जन जीवन प्रभावित। तापमान में सामान्य से 8 से 10 डिग्री की आई गिरावट। मुगल रोड पर भारी बर्फबारी का दौरा फिर से हुआ शुरू। पानी से पेट की गली तक बर्फ की सफेद चादर। मुगल रोड पर यातायात बहाल करना फिर साबित। जम्मू आरटीओ कार्यालय के कामकाज पर उठे सवाल। स्टाफ की लेटलतीफी टैक्सी चालकों पर पड़ रही भारी। ऑनलाइन सिस्टम के आरटीओ कार्यालय में खुली पोल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के चलते आज भी लखनपुर से लेकर कश्मीर तक बारिश और बर्फबारी से पारे और गिरावट जो है वो आ गई है और वहीं पर कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और जम्मू संभाग के अन्य मैदानी इलाकों में बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 4 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू में शुक्रवार दोपहर को बारिश का सिलसिला थम गया था, जो देर रात फिर से शुरू हो गया। जम्मू संभाग के अधिकतर जिलों में मौसम के बदले मिजाज से दिन के तापमान में सामान्य से 8 से 10 डिग्री तक गिरावट आई है। बारिश से जम्मू शहर के ड्रेनेज सिस्टम का भी पोल खुल गई है और लोग जो है उनके घरों में भी अब पानी घुस गया है। अभी क्या सूरत हाल है जम्मू शहर के, इस पर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रितिका। तो चलिए इनसे तमाम जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। रितिका हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त। सुबह से ही काफी तेज बारिश जो है जम्मू शहर में देखने को मिल रही है, लोग भी परेशान है। इस वक्त के सूरत हाल के बारे में बताएं। आपको बता देना चाहती हूँ, सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हर कोई परेशान है और परेशानी की सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि जेएमसी की पोल जो खुलती है उसकी वजह से भी लोगों को परेशानियां हो रही है। आपको वजह बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू के मुख्य बस स्टैंड से। बस स्टैंड पे पहले से ही कचरे के ढेर लगे हुए थे पुराने बस स्टैंड पे, जिसके विषय में बहुत बड़ा बार इतला भी किया गया था, परंतु वो ढेर न हटाने की वजह से, बारिश की वजह से बहुत सारा कचरा जो है वो दुकानों की तरफ भी गया। वहाँ पे जितने यात्री खड़े थे उन्हें भी समस्याएं आई। बस स्टैंड के बाद जहाँ पे भी रोड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे भी पानी का जमावड़ा देखा गया। और जैन बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ जब हम लोग गए तो वहाँ पे भी नालियों का गंदा पानी सड़कों पे दिखा और लोगों की दुकानों के अंदर घुसा हुआ भी वो गंदा पानी था। तो लोग परेशान है कि आखिरकार कैसी व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते हल्की सी बारिश से सारा गंदा पानी उन लोगों के घरों में और दुकानों में घुस जाता है। बिल्कुल रितिका, और वहीं पर लोग परेशान है, पोल खुल रही है, तो इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से हर बार जम्मू स्मार्ट सिटी को लेके बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है और आज के समय में उनके पास कहीं ना कहीं ये बात है कहने को कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो पहले टैक्स दीजिए, परंतु उससे पहले इतने सालों से क्या काम किया गया है, सवाल ये लगता है। अभी तक ड्रेनेज सिस्टम ही पूरा परफेक्ट नहीं हो पाया है। जगह जगह पे नालों में गंदगी के जमावड़े लगे हैं। जगह जगह नालों को कवर करने के लिए जो बनाई गई वहाँ पे साइड पे जितने भी एरियाज बनाए गए हैं वो टूटी फूटी हालत में है। तमाम जितने भी लोगों के लिए चलने के लिए जो पाथ बनाए गए हैं वो भी टूटी अवस्था में और बारिश की वजह से लोगों को सड़कों पे चलना पड़ रहा है। और जो जमा हुआ पानी है यहाँ पे गाड़ियां चलने की वजह से बहुत सारा पानी उन लोगों पे गिर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार आज तक क्या कुछ व्यवस्था की गई जम्मू के डेवलपमेंट को लेकर। बिल्कुल रितिका, साथ ही अगर हम सड़कों की बात की जाए तो वहां पर भी हालत जो है इतनी खराब है कि बारिश में अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर जहां पर भी खड्डे रास्ते में नजर आते हैं तो काफी हादसे वहां पर हो रहे हैं। तो उस हवाले से भी काफी पोलें आज खुल रही होंगी, लेकिन फिर भी एकदम से चुप्पी ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज बारिश होने की वजह से जहाँ जहाँ भी सड़कों में गड्ढे थे वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ स्लिप हुई हैं, बहुत सी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हुए हैं और ज्यादातर समस्या है अनइवन रोड की। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ के दृश्य मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। यहाँ का
देती हैं और इसी से होते हैं बड़े हादसे। तो ये हादसों को जो अंजाम दिए जा रहे हैं, इसे इग्नोर करने की जगह, बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अगर काम किए जाए ग्राउंड लेवल पे, शायद ये हादसे जो है वो रुक सकते हैं। रितिका, इतना समय हो गया, आपने खुद ही बताया कि अभी तक स्मार्ट सिटी के सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, असल में क्या सच्चाई है वो तो ग्राउंड पे ही नजर आ रही है। और क्या लगता है, इतना समय हो गया अभी भी स्मार्ट सिटी के जो वादे हैं वो वादे ही नजर आ रहे हैं, तो आगे और कितना समय लगेगा ये सब बदलने में? आपको बता दें कि अब जाके कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बातें करी जाती है वो यही कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा तो जम्मू की डेवलपमेंट में भी देरी नहीं लगेगी। आज यही देखने वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और 1 से 2 महीने बाद जब वसूली की जाएगी तब बड़ी बात होगी देखने वाली। क्या सच में जम्मू की तस्वीर बदलेगी? क्या सच में वो जो गड्ढे दिखाई देते हैं, बारिश की वजह से जो पानी भर जाता है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम में कमी दिख रही है, क्या सच में इन्हें ठीक कर दिया जाएगा? ये 1-8 महीने के बाद तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, 1-8 महीने के बाद पता तो चलेगा ही रितिका, लेकिन आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप ग्राउंड पर रहकर क्या आपको दिखता है कि जो सूरत हाल है, सिर्फ 1 या 2 जगह पर चीजें खराब नहीं है, पूरे जम्मू शहर में ये हालात है, तो कितना समय लग सकता है? क्या 1-2 महीने में कुछ हालात ठीक होंगे या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? इसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी। आज से कई साल पहले 2008 में एक वार्ड ऐसा है जम्मू का जहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए 2 पुल बनाए गए थे, और 2008 के बाद आज तक उन पुलों के विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहाँ के कॉर्पोरेटर भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ के काम करवाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 के बाद जहाँ का संज्ञान नहीं लिया गया हो, या पिछले 8 या 10 साल से जहाँ की सड़कों के बारे में पता नहीं लगाया गया हो, वहाँ पे अगले 2-3 महीने में क्या ही तस्वीर बदलेगी, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, इस बात से ये तो साफ हो गया है कि कितने हालात जो है वो सुधरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका, तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। और साफ तौर पर आप सुन भी सकते हैं, जहां पर कॉर्पोरेटर्स का खुद ये कहना है कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो इस तरह से जो है ये इस पर ठीक करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 1-2 महीने के और वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ वादे ही रहेंगे। ये सूरत हाल अभी कितने सालों तक ऐसे ही चलने वाला है, इसका बिल्कुल भी अंदाजा किसी को नहीं है। बारिश और बर्फबारी से मुगल रोड पर यातायात लगातार बाधित हो रहा है और छतपानी के पीर की गली तक भारी बर्फबारी का दौरा फिर से शुरू हो गया है, जिससे मुगल रोड से कश्मीर घाटी का संपर्क कट गया है। उधर सुरनकोट में भी बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आकाश मलिक, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर ले, तो जिस तरह से अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी ने ये साफ तौर पर कहा था कि हर बार कहा जाता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुगल रोड के हालातों को सुधारने के लिए, लेकिन वो सिर्फ बातों तक ही रह गया है। असलियत क्या है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि पूरे साल भर ये बंद ही रहता है। क्या कुछ वजह है, तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है मुगल रोड के, सबसे पहले ये बताइएगा। जी संदीप, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है खिताई पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल चारा जो है पिछले 6 माह से जो है बंद हो चुकी है। और इस वक्त की बात करें, आज पिछले 15 दिन से जो है इस पे स्नो क्लियरेंस का काम जारी था। और आज की बात करें तो आप पिछले 2 दिन से हैवी बर्फबारी के कारण जो है काम को बंद करना पड़ा। पशाना से लेकर जो है पीर गली तक रोड जो है दोबारा से बंद हो चुकी है। पहले जो है सिंगल लेन जो है क्लियर कर दी गई थी और उसके बाद दूसरी लाइन का काम शुरू था। लेकिन आज की बात करें और आज मौसम खराब होने के कारण जो है हैवी बर्फबारी जो है देर रात से ही चल रही है। और इस वक्त जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी काम बंद है। और मौसम विभाग की तरफ से जैसे बताया गया कि आने वाले 10 दिनों तक बारिश रहेगी कि तो उसी हवाले से बात करें तो एक्सील मुगल रोड ने कहा है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता दोबारा से इस काम को शुरू नहीं किया जाएगा। जी दिल्ली बिल्कुल, वहीं पर अगर लोगों की बात करें आकाश, तो लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ता है। कोई आज की बात नहीं, काफी समय से ये चल रहा है। तो लोगों के लिए किस तरह से प्रशासन सोच रही है?
हर बार कहते हैं कि इस रोड के जो सूरत हाल है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक सुधर भी गए हैं, लेकिन एक बर्फबारी होती है और यातायात के लिए इस रोड को फिर से बंद कर दिया जाता है। जी तंदीप, इस हवाले से बात करें, सिविल लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि सरकार ने कई बार कहा कि इस रोड पे जो है टनल बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी सतह पे बिल्कुल फेल है। कोई भी जो है इस चीज को सारी जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। आज की डेट में जो है अगर एक पेशेंट यहाँ से बीमार होता है तो मुगल रोड से ही जाके वो श्रीनगर में जल्द पहुंचता है और उसकी अच्छी फैसिलिटी जो है श्रीनगर में मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी भी मिलती है। और उन्होंने ये कहा है कि जम्मू से होके हमें जाना पड़ता है और जब तक हमारा पेशेंट श्रीनगर पहुंचता है रास्ते में ही कई पेशेंटों की मौत भी हो जाती है। और उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है 12 महीने के लिए खोला जाए और इस पे जो है टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी बिल्कुल आकाश, वहीं पर अगर हम चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि हर बार से वादा किए जाते हैं कि इस रोड के सूरत हाल ठीक है, आप ग्राउंड पर हैं, असलियत क्या है वो बताइएगा। जी असलियत की बात करें, इस वक्त जो है रोड की हालात काफी खस्ता है। कल आज हमने सुबह सुबह वहां पे विजिट भी किया और काफी स्नोफॉल हो रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ट्रामा हॉस्पिटल की मांग की, कई बार वो भी नहीं मिला। और मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पुशाना से लेकर तो दुबचिया तक कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें, अगर इस रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या तो पेशेंट को खुद जाके हॉस्पिटल में बताना पड़ता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो या तो वो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे जो है लोगों में काफी गुस्से का निष्कार है। और इस वक्त जो है लोगों ने एक मांग की है कि इस रोड पे जो है टनल जल्द से जल्द बनाया जाए। जीते तो वहां पर सब कुछ ठीक क्या है आकाश, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है। हादसा वहां पर कोई हो जाएगा तो पेशेंट को या तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी या फिर लोगों को खुद जाकर बताना पड़ेगा वहां पर हादसा हुआ है। तो वहां पर ठीक क्या है? अगर हम बिजली व्यवस्था की बात करें तो वो भी उस तरह से प्रॉपर वहां पर नहीं मिलती है जिस तरह से मिलनी चाहिए। हाँ जी, उस हवाले से बात करिए, बफलियाज ब्लॉक से लेकर बफलियाज से पीछे जो है पुशाना और कहीं जो इलाके पड़ते हैं, बर्फानी इलाके हैं, यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई भी सहूलियात नहीं मिलती है। और पिछले दिनों भी एक बड़ा एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा था कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और आज भी वहाँ जो है बिजली की जो है काफी कटौती की मिलती है, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान है। और मुगल रोड की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, लोगों की यही मांग है कि इस रोड पर टनल जल्द से जल्द बनाया जाए। वहीं पे आज एक्सीन मुगल रोड से हमारी बात ही, उनका कहना था लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि अप्रैल में इसका काम शुरू किया जाएगा और आज भी उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में जो है इस टनल का काम जो है शुरू किया जाएगा। जी तंदीप। बिल्कुल आकाश, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, आप ग्राउंड पर हैं, क्या लगता है जिस तरह के वहां के सूरत हाल है उस हिसाब से कितना समय लगेगा वहां के रहने वाले लोगों को सुकून की सांस लेने में? हाँ जतनदीप, मैं इस हवाले से बताऊं, जो है आज की बात करें, जो है मौसम विभाग ने जो है मौसम खराब बताया अगले 10 दिनों तक। अगर 10 दिनों के बाद काम शुरू होता है तो कम से कम 10 या 12 दिन लगेंगे। और मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्सीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले जो है 15 अप्रैल से पहले इस रोड को हम नहीं खोल सकते, क्योंकि जो है स्नोफॉल इस बार जो है काफी हैवी हुआ है। और उसके बाद जो है बीच में भी जो है काम शुरू किया गया था, लेकिन आज जो है इस वक्त दोबारा से स्नोफॉल हुआ और हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से जो है उनको काम इस वक्त रोकना पड़ा। और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है जब भी मौसम साफ होगा उसके बाद ही इस रोड को दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई हादसा भी वहां पर हो जाए, या तो पेशेंट की मौत जो है वो रास्ते में ही हो जाएगी, या तो फिर हॉस्पिटल में भी खुद लोगों को ही जाकर बताना पड़ेगा कि वहां पर ये हादसा हो चुका है। तो इतने ज्यादा बुरे हालात है, जहां पर हर बार ये वादा किया जाता है, ये कहा जाता है कि वहां के जो हालात है उन्हें सुधारने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो रोड है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि 12 महीने खुल पाए। लेकिन वो क्या ठीक हुए हैं उसकी असलियत भी आपके सामने है। जम्मू सूबे के चिनाब रीजन में बारिश से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। चिनाब रीजन के अधीन आने वाले डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में लोग ठंड से कपकपाने लगने को मजबूर हो चुके हैं। और वहीं पर आलम यह है कि अप्रैल महीने के शुरुआत में वो आग सेकने को मजबूर हो रहे हैं। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से भी शीतलहर जोर पकड़ रही है और लोग यहाँ पर आने जाने के लिए अपने गर्म कपड़ों को भी पहन रहे हैं और साथ ही खुद को गर्म रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। चेयरमैन गुंदना, देखिए मौसम आज जो लग रहा है कि पूरा जनवरी की ओर हम चले गए हैं। दिसंबर जनवरी का जैसा मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड है, बारिश लगी हुई है। पीछे हिली एरियाज में तो कई एरियाज में बर्फ को भी देखने को मिली है।
तो मैं आपके माध्यम से आज इंतजामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि इंतजाम पूरे होने चाहिए, जो हमारे रोड्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारिश इतनी ज़्यादा है। वैसे वेदर एडवाइजरी भी आई है कि ज़्यादा ट्रैवल ना करें। वही मैं आपके माध्यम से आवाम को भी कहूँगा कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि हमारा स्लाइडिंग एरिया है ज़्यादा। और 10 साल पहले ऐसी सर्दी, 10 साल हो गए थे हमने सर्दी नहीं देखी। आजकल तो उससे भी ज़्यादा सर्दी है। ये चैत का महीना है। बर्फ़ तो पहले चैत में छोड़ो बैसाख में भी पड़ती थी, मगर आज की जो सर्दी है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खास करके नौजवान तो छोड़ो, हम बूढ़े भी बर्दाश्त, जो हम सर्दियों के रहने वाले थे हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सर्दी है, बहुत सख्त सर्दी। बिल्कुल हो सकती है सर, हो सकती है बैसाख तक। अभी तो चैत है, बैसाख में भी हमने बर्फबारी देखी है। क्या करेंगे, लकड़ी शकड़ी जलाते हैं और क्या करेंगे। गांव में तो लकड़ी पर ही सब कुछ जोर होता है। बाकी रहा बिजली तो कहीं वो हवा जैसी आती है। गांव में तो बिजली का तो वो सिस्टम ही नहीं है ज़्यादा। बारिश और तेज हवाओं से बिश्ना के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और लगातार हो रही बारिश ने बिश्ना ब्लॉक के कई इलाकों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की फसल के हुए भारी तबाही से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं और प्रभावित किसानों ने सरकार से बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हुई फसलों का निरीक्षण करने और साथ ही उनके नुकसान की जल्द भरपाई करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी न किसी कारण उनकी फसल तबाह हो रही है। इसके कारण उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन केवल 30% किसानों को ही नुकसान की भरपाई हो पाई थी। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समय रहते सरकार ने उनकी मदद ना की तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि साडा बहुत नुकसान हो गया है इस मौके। अं बड़ी नागियास ही सानू फसल के उत्ते भी अं कोई अगे काम करांगे, पर नहीं, कुछ भी साडा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए साडा फसल इवें बर्बाद होंदा है। पिछे नहर रुड़ गई तां साडा फसल सुक गया, हुण ना नेरी दे नाल साडा सारा फसल खराब हो गया। असीं बहुत दुखी हाँ, सारे जिमीदार दुखी ने। की करना है, असीं इहदे उत्ते ही सारा साडा मसला है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ। 1 ਸਾਲ ਗੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਨਹਿਰ ਰੁੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂੰਜੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੁੱਟੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੇਮੌਸਮ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾਈਆ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਤੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साढ़े भी जम्मू कश्मीर च अपनी टीमां भेजो और हर जगह जाइए चेक कराओ। ये नहीं आखने भी साढ़े द्योली च तुम दिक्खो, सारे एरिए दिक्खो। तो साड़ी जी फसल किसानें की है पूरे जम्मू कश्मीर च बर्बाद हुई है बरखा के कारण। तो यदा सानू किसी दिता जा। तो और एल जी साहब अगर साढ़े अगर रिक्वेस्ट भी है कि जेडे पहले भी साढ़ा मुआवजा वो भी सानू जो 70% लोग ने सानू मुआवजा नहीं मिले।
टैक्सी संचालकों ने जम्मू आरटीओ कार्यालय के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आरटीओ कार्यालय के स्टाफ की लेट लतीफी उन पर भारी पड़ रही है। उन्होंने 6 महीने पहले ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक उन्हें नई लाइसेंस नहीं मिल पाई है। और तो और उनकी गाड़ियों की फिटनेस सही और अन्य दस्तावेज भी मुमकिन वो नहीं हो रहे हैं, और वहीं पर जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक पुलिस उनके चालान काट रही है। उन्होंने बताया कि साथ ही चालानों के डर से वो टैक्सियों को खड़ा करने पर भी मजबूर हो गए हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। और तो और आरटीओ कार्यालय में सभी सेवाएं ऑनलाइन की गई थी, लेकिन यहां ऑनलाइन सिस्टम की भी अब पोल खुलकर रह गई है। लाइसेंस दिया था रिन्यू कराने के लिए, अभी तक लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ मेरा। तो साथ में ट्रैफिक वाले देखो जगह जगह पे नाके लगा के बैठे हुए हैं। सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बिना कागज के गाड़ी चला नहीं सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हम स्टेशनरी नहीं है हमारे पास, हम जब पूछने जाते हैं। तो साथ में फिटनेस दी है हमने, वो अभी तक नहीं चली है 6-6 महीने की। गाड़ियाँ पास करवानी होती है हमने, बिना कागज के गाड़ी पास नहीं होती है। तो ट्रैफिक वाले जाए नाका लगा के चलान करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं आपकी फिटनेस नहीं चढ़ी हुई है, रिन्यू नहीं हुई है आपकी। तो ये सारा कसूर आरटीओ ऑफिस में हो रहा है ना, हमारा क्या कसूर है इसमें? हमने पैसे भरे हुए हैं, फिटनेस दी है करने के लिए, नहीं हो रहा है। ये सारा कसूर इनका ही है। काम का आए तो है ही नहीं, बिना कागज के हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? ये हमें नुकसान हो रहा है, सारा जो भी नुकसान हो रहा है। बिना कागज की गाड़ी हम चला नहीं सकते, जगह जगह सकती है। फिटनेस लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम में हुआ जी, कोई ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम होता तो 1 मिनट में काम हो जाता है, काम हो नहीं रहा है बिल्कुल। लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है सर। हमें ट्रैफिक वाले तंग करते हैं जगह जगह। उनके पास कार्ड नहीं है, गवर्नमेंट का कार्ड नहीं है सर। किस तरह की परेशानी आ रही है? बस इसी तरह की ट्रैफिक वाले जहाँ जहाँ भी रोकते हैं, जहाँ जी लाइसेंस दिखाओ, वो करो, ये करो। हमें रिन्यू नहीं होता है लाइसेंस, तो इसलिए तंग करते हैं ट्रैफिक वाले जगह जगह। हाँ, आगे चालान होते हैं, जैसे अम्फाला हुआ, अम्फाला से आगे होकर नगरोटा में करते हैं, चालान करते हैं, जो लाइसेंस दिखाओ, हमें पास रिन्यू नहीं करते हैं। ऑनलाइन सर बंद ही है सिस्टम, ऑनलाइन कहाँ होता है सर। हाँ, वहाँ पे जाएंगे तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं सर, हमें जगह नहीं मिलती है उधर रिन्यू करने के लाइसेंस को। पठानकोट हाईवे पर सांबा में बने फ्लाईओवर पर देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये हादसा तब पेश आया जब फ्लाईओवर पर एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 37 वर्षीय अभय महाजन पुत्र गुलशन गुप्ता निवासी रिहाड़ी जम्मू, जबकि घायल की पहचान 39 वर्षीय अविनाश टोकरा पुत्र प्रेमनाथ निवासी शास्त्री नगर जम्मू के रूप में की गई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि घायल व्यक्ति के प्राथमिक उपचार के लिए उसे जम्मू के जेएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के युवा वकीलों ने एक बार फिर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है और हाई कोर्ट के यंग लॉयर एसोसिएशन ने शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज कोर्ट परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर कई जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। इस शिविर का उद्घाटन जस्टिस वसीम सिद्दीकी नरकाल ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजय प्रहार और जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा और यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रधान रोहित शर्मा की मौजूदगी में किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यंग लॉयर एसोसिएशन हर साल शहीदी दिवस को सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेशन शहीदों के नाम को सेलिब्रेट किया जाता है कि जो शहीद जिस देश के लिए जिन्होंने अपना खून दिया, आज हम जिस आज़ाद देश में बैठे हैं उनकी बदौलत बैठे हैं, तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए हम शहीदी दिवस मनाते हैं। आज हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो वकीलों में से किसी भी आम जनता में से कोई भी आके यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे लास्ट ईयर हमने ऑर्गेनाइज किया था, हमारे से 65 से 66 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, वॉलंटियर ब्लड डोनेट किया था। और इस बार भी हमारे अश्विनी सर जिन्होंने सबसे पहले इसकी
की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने ब्लड डोनेट किया और मैंने भी किया और मेरे साथ कुछ और वॉलंटियर्स थे, उमेश जी थे जिन्होंने ब्लड का डोनेशन का काम है वो स्टार्ट हो गया है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से इस तादाद में इसमें सक्सेसफुल करें इस प्रोग्राम को। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में घोटाले की जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज भारी बारिश में भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और इस घोटाले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी तक जारी न किए जाने के विरोध में इन अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और उपराज्यपाल प्रशासन से इंसाफ की मांग भी की। हाथ जोड़ के मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। जो आपने इसमें कमेटी कानून की है वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। भराई करम उस कमेटी पे प्रेशर डाले, रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हम यहाँ से अपने घरों में जाएंगे क्योंकि आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है। ये महीना हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमें सड़कों पे लाया है। मोहतबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब को और 3 मेंबर कमेटी को कि मेहरबानी कीजिए, आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हम यहाँ से घर जाएंगे क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। ये जो फ्लैग हमने इंडिया का फ्लैग हमने अपने पास रखा है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इंडियन हैं। एलजी साहब क्या हम आपके बच्चे नहीं? मेहरबानी भराई करम, वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।